चैप्टर नंबर 26, द रिसेप्शनिस्ट डेस्क एंड यू। क्लियर? चलिए, बहुत सी बार ऐसे भी अगर आप लोग कोई फंक्शन में गए हो, कहीं बाहर गए हो, घूमने गए हो, तो मे भी आपको ज्यादातर रिसेप्शनिस्ट हर जगह पर आपको देखने मिलेगा ही। आइदर आप कोई भी होटल चले जाओ, कोई भी कॉलेज के वहां चले जाओ, ठीक है, जहां पर मे बी जहां फीस सबमिट करते हो वहां पर भी दैट द मेन काम क्या होता है रिसेप्शनिस्ट का, कि आपको उस उनके वहां पर किस तरीके के प्रोसीजर है, रूल्स क्या है ना, वहां पर बेसिकली क्या काम होता है, ठीक है, किस तरीके से वहां पर आपको सारी चीज मैनेज की जाएगी। क्लियर? दैट ऑफिस के जो रिगार्डिंग जितने भी काम है वो सारे कहां पर होते हैं, रिसेप्शनिस्ट पे ही होते हैं। इफ अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है, जनरली आपने देखा भी होगा ज्यादातर। तो चलिए, most organizations are run by a group of individual or by a team and the receptionist is a member of that team. The receptionist work is that is called front office, है ना। आइदर यहाँ पर बोला जाता है फ्रंट ऑफिस भी बोला जाता है और फ्रंट डेस्क के नाम से भी रिसेप्शनिस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। The front office staff have a direct and personal contact with all the guests and the visitor, बराबर। जनरली यही चीज होती है कि फर्स्ट टाइम जो भी गेस्ट और विजिटर आता है तो सबसे पहले किससे मिलाता है, किससे मिलता है, एक रिसेप्शनिस्ट से, बराबर, एक रिसेप्शनिस्ट से मिलता है। रीजन, क्योंकि उसे कोई भी इंफॉर्मेशन हो या अदरवाइज यहां पर उसने ऑफिस के रिगार्डिंग कोई भी काम हो तो सबसे पहले एक रिसेप्शनिस्ट जो वहां पर एक अपॉइंट की जाती है उससे बात की जाती है। This makes the reception desk the focal point of any organization. Focal point means एक ऐसी जगह जहां पर हर कोई वहीं पर आके कंबाइन होता हो, जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टाफ है लेकिन सबका पॉइंट आउट कहां पर होता है, एक ही जगह पे, रिसेप्शनिस्ट के वहां पर ही होता है, बराबर। दैट मींस बहुत सी जगहों पे ऑफिस टाइम जहां पर होता है ना, जो लोग ऑफिस में होंगे, देखिए वहां पे टाइमिंग होता है, जिस टाइमिंग पे उनको आना हो, ठीक है, टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आना हो, या अब तो पंचिंग कट आ गया है ना, टाइम पंचिंग आ गया है कि वहां पर एक कार्ड है, आपको सिर्फ पंच करना हो, ये कार्ड आता है। अदरवाइज रिसेप्शनिस्ट के पास में ही एक उनका टाइमिंग की बुक होती है कि वो कौन से टाइम पे आए, यहाँ पर उनकी एंट्री करनी होती है सारी चीज की, कि कौन से टाइम पे आए। एंड बहुत सी जगह पर रिसेप्शनिस्ट को बहुत से काम होते हैं कि कितने लोग ने आज विजिट ली, ठीक है, और वी कैन से एज अ विजिटर कितने थे, कौन से टाइम पे आए, उन सभी चीज का वन काइंड उनको क्या रखना था, हर चीज का एक डेटा होता है उनके पास, ठीक है, सारे डेटा उन्हें अकॉर्डिंगली संभाल के रखना होता है। क्लियर? बिजनेस के रिगार्डिंग होते हैं अपॉइंटमेंट एंड ऑल, इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस वेयर द रिसेप्शनिस्ट इज अपॉइंटेड। क्लियर? नाउ लेट्स फोकस हियर दैट there are some front office duties of a receptionist. अब याद रखिए, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में कंसीडर करूंगा, इसमें मोस्ट IM, ठीक है, जितने स्टार लगा के आप इंपॉर्टेंट का निशान देते हो सब दे दो। किसको? फ्रंट ऑफिस ड्यूटीज, क्योंकि आपको एग्जाम में इसके आने के चांसेस कुछ % ज्यादा है। ज्यादातर एग्जाम में रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी बहुत से पेपर है जिसके अंदर पूछा गया है, ठीक है, तो मैं भी आपको ऐसा बोल सकता हूं कि 2020 का आपका जो पेपर होगा, और वी कैन से सॉरी 2021 है ना, इस ईयर में आपका जो पेपर आएगा, बराबर, तो मे बी उसके अंदर आपको ड्यूटीज पूछी जा सकती है। सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मे बी आपका हार्डली इसमें 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आ सकता है। सो तैयार रखना। Usually the duties of receptionist are to that first is to welcome the guest or offer them help, है ना। आप भी बहुत से जगह गए होंगे, देन सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, वो आपके पास आते हैं एंड मे आई हेल्प यू सर, यही उनकी फर्स्ट लाइन होती है। दैट आंसर टेलीफोन कॉल्स इफेक्टिवली। आप देखिए कहीं पर भी अगर आप कॉल करते हो, देखिए ज्यादातर अगर आपको डेमो मत लेना कोई भी कि चलो कहीं पे कॉल करके देखें, लाइक जैसे एक आप कोई भी कस्टमर केयर होता है ना, कस्टमर केयर, ठीक है, कस्टमर केयर सेंटर होते हैं जो,
आप देखो वहां पर अगर कॉल करोगे तो सबसे पहले वो डायरेक्ट बात करने लग जाते हैं, वो अपना एक माई सेल्फ देते हैं। माई सेल्फ इज वन काइंड, वो जहां पर आपने कॉल किया है तो वो उस पर्टिकुलर जैसे टाइटल बोल सकता हूं यहाँ पे, है ना, या उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का नाम बोलते हैं। एंड हाउ मे आई हेल्प यू सर करके स्टार्टिंग होती है उनको। यस दिस इज अनिकेश पालीवाल, दैट हाउ मे आई हेल्प यू सर, क्लियर, दैट आंसर द टेलीफोन कॉल इफेक्टिवली, एकदम तुरंत, ऐसा नहीं कि एक मिनट रुको ना बाद में बात करती हूं, नहीं ऐसा नहीं होता है। अटेंड टू रूटीन इंक्वायरी, बराबर, रूटीन इंक्वायरी जिसको भी हो वो सारी चीज सॉल्व की जाती है। टेक डाउन message left by the visitor and caller and pass them on to the right person as soon as possible, बराबर। बहुत सी जगह पे देखा होगा जहां पर जो बिजनेस पर्सन है ना, बिजनेस पर्सन है, वो क्या करते हैं अपने लिए एक सेक्रेटरी रखते हैं। देखिए बहुत सी बार उसमें कॉल करते हैं तो क्या होता है, अरे सर अभी बिजी है ना, ज्यादातर आप यही सारी चीजें सुनते हैं कि अरे सर अभी क्या है, बिजी है। दैट मींस यहां पर क्या हुआ, तो वो क्या बोलते हैं कि एक काम करो, मेरा ये मैसेज आप आगे पास ऑन कर देना, बराबर। तो ये काम भी उनका बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई है और अगर सामने वाले ने कहा है कि ये इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर कर दो, दैट मींस वो सूटेबल टाइम पीरियड में ट्रांसफर हो ही जानी चाहिए, करेक्ट। देन नोट डाउन मैसेज, मेक बुकिंग, रिजर्वेशन, कैंसिलेशन एंड प्लान्स शेड्यूल। मेन चीज तो ये रखो कि नोट डाउन, उन्हें सारी चीजें नोट डाउन करके रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग क्वेरी और अलग अलग मैसेज उनके पास आ सकते हैं। मे भी कुछ चीज बुक करना हो या कैंसिल करना हो, ठीक है, तो बहुत सारे जो क्या बोलते हैं ड्यूटीज है वो एक रिसेप्शनिस्ट को परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत कम टाइम पे। हेल्प द गेस्ट और विजिटर्स विद एनी क्वेरी और अ प्रॉब्लम दैट मे अराइजेस, ठीक है। मे बी अगर आपके फैमिली में या आपके कलीग्स में कोई एज अ रिसेप्शनिस्ट कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है, वन टू वन आप पूछ सकते हो कि किस तरीके से या कुछ प्रॉब्लम है या आपका क्या क्या वहां पे ड्यूटीज है, ठीक है, तो वो सारी चीज पूछ सकते हो, आपको प्रैक्टिकली बता देंगे कि क्या क्या उनके वहां पे काम होते हैं। चलिए, दो ऑल रिसेप्शनिस्ट हैव मच इन कॉमन, देयर स्पेसिफिक ड्यूटी may vary from organization to organization. It is quite likely that a big hotel a receptionist has only to receive guests, बराबर। ये किसकी रिगार्डिंग बात की जा रही है, जो बड़े होटल, कि भाई वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट का काम क्या है कि जैसे अगर सपोज कोई क्लाइंट आया और वी कैन से एज अ विजिटर आया, नॉट अ क्लाइंट, क्लाइंट बिजनेस में होता है, बट इन होटल अगर कोई विजिटर आया तो उसे अटेंड करें, ठीक है, अटेंड करना। ये मुझे मत बोलना कि सर किस तरीके से, दैट आई एम नॉट द रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, इट डिपेंड्स, क्योंकि हर एक जगह पे एक रिसेप्शनिस्ट की ट्रेनिंग होती है। आज के टाइम पे आप कहीं भी जाओ तो एक पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, दैट किस तरीके से आपको अटेंड करना है, आपका बात करने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर उस तरह से होना चाहिए, लाइक वैसा नहीं कि जेब में हाथ डाल के इस तरह से पूछ रहे, इट डजंट लुक लाइक गुड, ठीक है। वेल एजुकेटेड की तरह बात करना चाहिए, आपका बिहेवियर ही उस जगह की रेपुटेशन क्रिएट करेगा। Whereas in small hotel, she attend to inquiries, reservation and bookkeeping as well. Sometimes the receptionist does the work of a telephone operator, ठीक है, sometimes, लेकिन most probably ज्यादातर जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनका ज्यादातर काम टेलीफोन पे ही चलता है, क्योंकि बहुत से जन इंक्वायरी के लिए फोन करते हैं। मे बी आप लोग ने बहुत सी जगह पर कहीं पर सपोज कुछ कॉल किया हो, या एनआईओएस में आपने जब कॉल भी किया हो, है ना, कि मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे एज अ स्टूडेंट एडमिशन लेना है, तो उसके लिए भी आपने कॉल किया, दैट मींस आपको इंक्वायरी दी, आपको उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी मिली, ठीक है। वन साइड काम होता है, यही चीज होता है रिसेप्शनिस्ट का काम। साथ ही साथ a receptionist is briefed about their duties at the time of appointment. Appointment means जब उन्हें एज अ रिसेप्शनिस्ट किसी को रखा जाए तो उसे उसकी पूरी ड्यूटी पहले से ही पता होती है और बता भी दी जाती है। But there are certain other bits of information that she will have to learn on the job. लेकिन इसमें बहुत से अलग-अलग कुछ इस तरीके के भी काम होते हैं और इंफॉर्मेशन होती है जो वो जब प्रैक्टिकल जॉब करेगी
तब पता चलता है कि हाँ कुछ ऐसे काम भी है जो इस तरीके से किए जा सकते हैं। A good knowledge of structure of the hotel or office, the main department of employee and the office procedure are among the other things a receptionist also knows. Clear? Receptionist का देखिए यहाँ पे साथ ही साथ काम क्या है, वो खुद का काम तो अटेंड करना ही है, बराबर, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट है ना, जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए कि ये कौन से डिपार्टमेंट में है, इनका क्या नाम है, ये क्या काम करते हैं, और ऐसा इनका जिस जगह पर वो है तो उस पर्टिकुलर जगह पे उनकी पोजीशन क्या है ना, उनकी पोजीशन क्या है उस जगह पर। तो ये सारी चीजें एक रिसेप्शनिस्ट को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन सबसे पहले जो क्वेरी होगी, क्योंकि फ्रंट डेस्क पे वही है, तो सीधा आके उसी को पूछेगा, तो उस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता। That means आप मतलब जो रिसेप्शनिस्ट होगा वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता, उसे सारी चीजें जिस जगह पर है वो, आइदर वो फर्म में है, कंपनी में है, किसी होटल में है, ठीक है, या टूर मैनेजमेंट में, उसे सारी चीजें अप टू डेट पता होनी चाहिए, ठीक है, वो भी कैसी, अप टू डेट पता होनी चाहिए, बराबर। आपके ऑफिस का क्या प्रोसीजर है ये तक सब चीज पता होनी चाहिए। क्लियर? देन कीप हैंडी, दैट मींस do you her to do her job efficiently, a receptionist should keep the following items on her desk, बराबर। ज्यादातर क्या होता है, देखिए जैसे आप लोग भी करते होंगे, एज अ रिसेप्शनिस्ट आप काम नहीं कर रहे, बट कुछ कुछ चीजें होती है कि यार याद रहे, हमको जब कोई प्रैक्टिकल काम करना होता है याद रहना चाहिए। जैसे कि सपोज अगर हमें कुछ पढ़ना हो, जैसे मैथ्स का टाइम होता था, तो सीधी बात है क्या करते थे आप लोग, फिलहाल अभी के लिए अगर आपको कोई सम सॉल्व करना हो तो सीधी सी बात है, बुक, आपका पेन, पेंसिल, रबड़, कैलकुलेटर, सारी चीज साथ में रखते हो, है ना। एग्जाम टाइम में जैसे होता है, आपको पता है वो सारी चीज के लिए प्रिपेयर रहते हो, कैलकुलेटर, वाटर बॉटल एंड ऑल सारी चीजें। क्यों? क्योंकि नहीं, ये सारी चीजें तो नेसेसरी है, जरूरी है, कभी भी काम लग सकता है। सेम वैसे ही इनका काम भी वही है कि कौन सी चीज कब काम लग जाए बोल नहीं सकते, इसलिए अपने वो डेस्क पे देखना नंबर ऑफ उनके पास बुक्स होते हैं, है ना, एंट्री के लिए एक्स्ट्रा पेजेस भी अवेलेबल होंगे। देन कौन सी चीजें बेसिकली ये एक रिसेप्शनिस्ट के पास होनी चाहिए और ज्यादातर मिलती भी है, कौन सी, देखिए फर्स्ट अ टेलीफोन डायरेक्टरी एंड इंटरनेशनल टेलीफोन डायरेक्टरी, देन द सेकंड वन इज एन इंडेक्स बुक ऑफ टेलीफोन नंबर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, फ्रीक्वेंटली मींस कुछ ऐसे नंबर जिसकी जरूरत ज्यादातर पड़ सकती है ना, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गए, कुछ ऐसे नंबर है जैसे फिर एक टैक्सी वाले, कूली, ये कुछ ऐसे नंबर है जो एकदम से जरूरत पड़ती है, एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, ठीक है। देन द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द होटल नियर बाय, बहुत बेसिक है क्योंकि कोई भी कॉल करके पूछ सकता है कि हाँ कहां पर है, लेकिन उसे प्रॉपर एड्रेस मिलना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसे भेज सको। Information about places of tourist interest and local sightseeing tours, ठीक है। बेसिकली अगर ये एक सिनेरियो कहाँ का है कि कोई होटल में एज अ रिसेप्शनिस्ट है, ज्यादातर आपको वहीं पर देखने मिलते हैं, तो क्योंकि कोई भी अगर टूरिस्ट आया है तो आपसे ये चीज जरूर पूछेगा कि यहाँ पर आसपास में और कौन सी चीजें हैं घूमने की, बराबर। हाँ, ये अलग बात है कि ये आपका काम नहीं है कि नहीं मैं बाकी सब जगहों पे ध्यान रखूं, बट जितना नॉलेज आपको होगा उतना ही बेनिफिट आपको ही मिलेगा। कैसे? क्योंकि कोई भी टूरिस्ट आएगा, अगर आपसे वो पूछ रहा है, अगर उसे कुछ इंफॉर्मेशन आपसे जनरेट हुई, दैट मींस वो आगे जाके भी ये कैरी ऑन करेगा कि हाँ मैं इस होटल में गया था तो वहां पर ऐसी फैसिलिटी थी, स्टिल फैसिलिटी के साथ मुझे क्या हुआ कि वहां की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने मुझे गाइड भी किया। क्लियर? दूसरों के माइंडसेट में आप जहां पर हो उसका माइंडसेट और क्लियर होगा कि हाँ इस जगह पर जाना चाहिए, बराबर। ऐसे ही तो लोगों को प्रमोशन मिलते जाते हैं, बराबर। इन शॉर्ट याद रखिए, कहीं पर भी जाइए अपना 100% ही देना कोई भी काम में। देन अ रेलवे टाइम टेबल एंड द फ्लाइट शेड्यूल, फॉर्म्स एंड ब्रोचेस एंड द रिजर्वेशन वाउचर सी फ्रॉम एक्सेट्रा, ठीक है। ये डिपेंड करता है होटल्स पे कि किस तरीके का होटल है। अभी एक स्मॉल होटल में फ्लाइट तो छोड़िए, बस के भी टिकट का नहीं होता है, ठीक है, तो ये सब डिपेंड करेगा कौन से होटल है एंड ऑल, उनकी सर्विस पे डिपेंड करता है। देन एन ऑफिस रिसेप्शनिस्ट विल आल्सो नीड, कौन सी चीजें चाहिए होती है,
अ रजिस्टर ऑफ कॉलर, बराबर, रजिस्टर ऑफ कॉलर एंड अपॉइंटमेंट डायरी। ये कहां पे, ऑफिस की हम बात कर रहे हैं कि किसने किसने कॉल किया। अगर सपोज किसी ने अपॉइंटमेंट लिया है कि हाँ मैं इस टाइम पे आऊंगा, तो करेक्ट उसको नोट होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टाइम में, दैट मींस वो रिजर्व हो गया कि हाँ ये पर्टिकुलर टाइम में यही पर्सन आएगा, है ना। दैट अ लिस्ट ऑफ whom coming to see whom and when, क्लियर। अ लिस्ट ऑफ स्टाफ ऑन लीव टूर, बराबर। ये चीज बहुत जरूरी है कि स्टाफ में कौन सा ऐसा पर्सन है जो आज छुट्टी पे है या उन्होंने लीव ली है या मे बी कुछ पर्टिकुलर टाइम की लीव ली है। क्योंकि अगर कोई पर्सन आके अगर पूछ रहा है, या चलो किसी ने टेलीफोन पे ही पूछ लिया कि अरे मुझे उससे मिलना है, एट दैट टाइम अगर आप अपॉइंटमेंट ले लो और बाद में पता चले कि भाई वो तो बाहर चला गया लीव पे, तब वो पर्सन अगर आपके वहां आ गया, देन आपकी खैर नहीं, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट हो गया उसका यहाँ पर आने का। अगर यही चीज टेलीफोन पे ही बता दी जाती तो मे बी उसका टाइम इतना वेस्ट नहीं होता। इसलिए ये सारे कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, बराबर। देन यू शुड आल्सो रिमेंबर दैट यू शुड रिमेंबर courage and good manner are the two prime requirement of a receptionist job। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आपको पोलाइटनेस, यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कामनेस, ठीक है, वे ऑफ बिहेवियर, यही सारी चीजें चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो आप उससे डबल गुस्सा करके उसके चुप करा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट एक टाइम ऐसा है कि आपको निकाल देंगे नौकरी से, सीधी सी बात है, बराबर। The guest and the visitor should be treated courteously even when they are impolite। सीधी सी बात है, वही बताया जा रहा है कि अगर विजिटर कितना भी गुस्से में हो, लेकिन स्टिल आप उसको ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते ना, चिल्ला के नहीं बोल सकते, आपको उस टाइम पे पोलाइटली ही बात करना होगा। मे बी अगर आप कोई होटल में विजिट किया हो कोई अच्छे वाले, तो वहां पर आपको देखने जरूर मिलेंगे। मे बी अगर लोकल में गए हो तो वहां तो आप चिल्लाओ, सामने वाला आपसे और चिल्लाएगा, अबे तू करके हैंड आउट, ठीक है। चलिए, then this plus a friendly tone of voice becomes all more important in case of unavoidable delays। that ज्यादातर ऐसा कब होता है कि मे बी जब ऑफिस स्टाफ की तरफ से या होटल की तरफ से डिले होता है। डिले कैसा कि बोले कि हाँ आपको रूम अवेलेबल है, बट स्टिल जब वहां पर विजिटर पहुंचा है तब क्या बोल रहे हैं, अरे अभी क्लीनिंग स्टाफ अंदर है, सॉरी सर रूम अवेलेबल नहीं, कुछ पर्टिकुलर टाइम लगेगा। उस टाइम पे जब डिले होता है तो सामने वाले का मे भी दिमाग खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो कहीं से आ रहा हो तो बहुत फ्रेश होगा, मे भी बहुत टायर्ड हो, इसीलिए उसने बुकिंग कराई थी ना। एंड आज के टाइम पे क्या है, आपकी जुबान की कुछ कीमत होती है ना, तो उसे मेंटेन कर लो। देन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, इट्स अ फैक्ट नॉट अ टैक्ट, इट्स अ फैक्ट एंड डिप्लोमेसी इज आल्सो नीडेड इन डीलिंग विद कंप्लेंट्स और awkward situation and in handling difficult guest। ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा भाई, हर जगह पर अलग अलग जगह पे अलग अलग गेस्ट मिलेंगे और अलग अलग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा उनके साथ। देन अ रिसेप्शनिस्ट रिप्रेजेंट हर ऑर्गेनाइजेशन, शी इज कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन हर ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। दैट मींस यहां पर आपको क्या है, खुद के पास जहां पर हो वहां का तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए, बट साथ ही साथ बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे जब विजिटर आएगा तब आपको ये नहीं पूछेगा कि इसका ओनर कौन है, उससे मेरी बात कर रहा हूं, वो डायरेक्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछेगा। दैट मींस उस कंपनी का फेस अभी आप हो, बराबर, वो आपसे ही सारी चीजें पूछेगा। इफ अगर सपोज आपने कुछ गलत बोल दी, आगे जाके वो ओनर से मिलेगा और बोलेगा कि यार मुझे आपके रिसेप्शनिस्ट तो ऐसा बोला। अगर वो गलत हुआ तो ओनर में भी आपको फायर कर दे, फायर नॉट लाइक दैट, फायर निकाल दे, ठीक है। चलो, देन therefore she should be formal, pleasant and efficient। she has to maintain the right tone through her voice, gesture and their language। ठीक है, ज्यादातर देखो यही कारण होता है कि उनकी वॉइस कैसी होनी चाहिए, पोलाइट, बराबर, आपकी वॉइस कैसी होनी चाहिए, पोलाइट, जो वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज है, आपका गेस्चर है, होता है ना जो एक्सप्रेशन बनाते हैं ये, एंड आपकी लैंग्वेज, ये बहुत इफेक्ट करता है अगर आप कभी भी एज अ रिसेप्शनिस्ट के काम कर रहे हो तब। इसीलिए ज्यादातर क्या करते हैं जो लोग हैं एज अ रिसेप्शनिस्ट के लिए लड़कियों को ही रखा जाता है। रीजन क्योंकि जो उनका बोलने का तरीका है वो बहुत पोलाइट होता है, जो टोन होता है बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। क्योंकि एज अ मैन हमारी आवाज की थोड़ी सी
भारी होती है, ठीक है। तो इफ अगर सपोज आप कुछ जोर से बोल भी नहीं रहे हो, अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हो, तो मे भी वो ऐसा लगता है कि हम इम्पोलाइट हो गए। क्लियर? इसलिए ज्यादातर लड़कियों को इस जॉब के लिए बहुत अच्छे से ऐसा प्रीफर करते हैं कि हाँ ये एक पर्टिकुलर वर्क है जो लड़कियां ही कर सकती है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन लड़की उसका तो अच्छा कोई नहीं बना सकता, एंड द वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज दे नो वेरी वेल, है ना। चलिए, देन ओवरऑल क्वेश्चंस आर देयर। सो स्टडी द फॉलोइंग डायलॉग्स टू डिसाइड वेदर ईच डायलॉग इज अ टेलीफोन कन्वर्सेशन और फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड वेदर द टोन इज पोलाइट और रूड। चलिए, यहां पर आपको दो चीज है जो बतानी होगी। दैट फर्स्ट है कि आपको यहां पर एक पैसेज दिया हुआ है, वन काइंड ऑफ एक सिनेरियो क्रिएट है, तो इसमें आपको बताना है कि क्या ये जो बात हो रही है वो आइदर टेलीफोन कन्वर्सेशन है, मींस टेलीफोन पे बात हो रही है, या तो वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, बराबर। सिर्फ ये दो चीज बतानी है, इन दो में से कोई एक होगा। और नेक्स्ट आपको क्या बताना है कि भाई जो वो बात करने का तरीका है ना, जो बात करने का तरीका है वो व्यवस्थित है या नहीं। व्यवस्थित दैट मींस पोलाइट है या इम्पोलाइट है, कि एकदम वो भी एकदम बराबर वैसे ही गुस्से में अबे तुबे करके बात कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस पढ़ना तभी आपको पता चलेगा, प्रॉपर फॉर्म में सेंटेंस पढ़ना है। चलो, जैसे एग्जांपल फर्स्ट हमें दिया हुआ है, रिसेप्शनिस्ट आर, मैन एम एंड आर से डिनोट किया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कैन आई हेल्प यू? क्या बोला है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कैन आई हेल्प यू? द मैन, दिस इज रंजीत मलिक, कैन आई स्पीक टू विक्रम यादव प्लीज? रिसेप्शनिस्ट, होल्ड द लाइन प्लीज, ठीक है, होल्ड द लाइन प्लीज। दैट मींस यहां पर एक और चीज आनी चाहिए, दैट होल्ड द लाइन सर। क्लियर? होल्ड द लाइन दैट मींस ये कैसा हुआ? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, बराबर। आपने इतना सेंटेंस पढ़ा तो क्या इसमें ऐसा लगा कि रिसेप्शनिस्ट को कुछ इस तरीके से बोलना चाहिए था? क्या ये तरीका गलत था? अगर लगा हो तो वो इम्पोलाइट, अगर नहीं लग रहा है दैट मींस कैसा है? पोलाइट है, कि जिस हाँ इसी तरीके से कुछ रिस्पांस मिलना चाहिए, बराबर। आ जाओ नेक्स्ट। आर ऑफ हैंड है, पहले ही बता दिए ऑफ हैंड दैट मींस यस। एम, good morning, my name is Vinod, I am here to see Mr. Vikram Yadav. Are who? Am Mr. Yadav. Oh, he is I think busy. Oh, he is busy I think. Am, could you let him know I am here please? Okay. चलिए, अब आप यहाँ पर बताइए कि ये जो था, ठीक है, ऑफ हैंड पहले बता दिया, दैट मींस कोई हैंड के थ्रू बात नहीं की जा रही, दैट मींस फेस टू फेस है, डायरेक्ट पता चल गया कैसा ट्रांजैक्शन है, फेस टू फेस। अब देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ऐसा है कि सामने वाले को कुछ पड़ी ही नहीं है, वो सामने वाला बोल रहा हाँ ठीक है, हाँ हाँ कौन कौन क्या, कुछ इस तरीके से बात की जा रही है, बराबर। तो ये कैसा हुआ? रूड है ना, पोलाइट तो मुझे लगा ही, रूड ही लगा। Then the next one is example C. There is an operator and another one is woman. Operator, telco. Woman, this is Pillai for Maruti Udyog. I know. I did like to speak to Mr. Anthony. Operator, sorry, who is calling? Woman, my name is Deepa Pillai. P-I-L-L-A-I. Now here is the woman that liberate her surname, his surname, है ना। होता है ना कभी कभार, अरे क्या नाम क्या बोला आपने, तो अपना नाम की एक एक स्पेलिंग तक बताता है, सुनाई नहीं दिया बराबर, है ना। चलिए आपके साथ भी हुआ होगा कहीं। देन ऑपरेटर, होल्ड द लाइन मिस्टर Pillai, Miss Pillai, I will try to put you through to Mr. Anthony. A pause. I am fraud. This line engaged. Clear? Woman, oh, I will call again. I am afraid his line engaged. Afraid, और मुझे खेद है कि शायद वो किसी और लाइन पे बिजी है। वुमन क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं कुछ टाइम के बाद कॉल करूंगी। ऑपरेटर, डू यू हैव हिज एक्सटेंशन नंबर? ठीक है, क्या आपके पास बोलते हैं ना एक्सटेंशन की जगह बोल सकते हैं अल्टरनेटिव नंबर या अनदर नंबर है आपके पास। देन वुमन, नो आई डोंट। ऑपरेटर, इट्स 250 दैट मींस किसी का कांटेक्ट नंबर तो लिख नहीं सकते, सो एक्स एंड वाई जेड समथिंग कांटेक्ट नंबर भी दे दिया है। वुमन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। दैट्स इट। चलिए, तो यहां पर क्या लग रहा है? कन्वर्सेशन कैसा था? टेलीफोन कन्वर्सेशन, 100% टेलीफोन कन्वर्सेशन था ये।
देन पोलाइट था या रूड, इजीली पोलाइट था, वहां पर उसके पास नंबर नहीं था, तो इसने खुद ने सामने से बताया कि अच्छा आपके पास नंबर नहीं है, चलो मैं आपको बता देती हूँ, वो नंबर ले लो, तो मे भी आपका काम हो जाए। सही है ना, कुछ ऐसे ही तो हमको लोग चाहिए जो मदद कर सके। देन you may have noticed that there is difference in the way the receptionist and the visitor speak when they are not face to face। बराबर आपने देखे कि किस तरीके से कन्वर्सेशन होते हैं either टेलीफोनिक और फेस टू फेस। अभी इसके अंदर भी और इन फ्यूचर मुझे लगता है कि एक बार आ जाएगा कि आप चैट के थ्रू किस तरीके से आता है, बराबर आप इन फ्यूचर में आएगा कि चैट में भी एक जैसे टेलीफोनिक फेस टू फेस एक आ जाएगा चैट, बराबर। टेक्स्ट मैसेज में भी आप बताओ कि क्या ये रूड है या नहीं, बराबर, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज में तो डायरेक्ट पता चल ही जाएगा कि कैसा है, लेकिन स्टिल इन फ्यूचर में आने के चांसेस है, आ जाएगा। You should also have observed that the receptionist was not very polite in one of the example, बराबर। आपने कुछ एग्जांपल ऐसे देखे कि जहां पर मे भी पोलाइट नहीं थी, ठीक है। तो चलिए कुछ इस तरीके के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, so well prepared for that। And the one of the most important thing is, so here what should now the efficient job of the receptionist, what should he or she have to keep with him or her, so these are the such things which should an office receptionist will also be needed at their particular time। And here are the such duties of the receptionist that they have to perform in their office time or a duty time, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे, क्लियर। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 26 कंप्लीट होता है, द रिसेप्शनिस्ट डेस्क एंड